आपके पास जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गोल्डन कार्ड है या सेहत कार्ड कह लीजिए, अ, आप उस पर अब आसानी से इलाज फराहम जो किया जा रहा था वो इलाज हासिल कर सकते हैं। अच्छी खबर, राहत। एंड फॉर मी इट्स अ काइंड ऑफ रिलीफ फॉर ऑल दोज पर्सन्स जिनने 5 लाख या 5 लाख तक मुफ्त इलाज मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों से करवाते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ मामलात थे जो ज़ेर इल्तवा पैसा था या पिछला जो जितना भी पैसा पेंडिंग था वो अस्पतालों को, डायलिसिस सेंटर्स को नहीं मिला था, तो इन्होंने 15 अप्रैल के बाद सर्विसेज को ख़त्म करने का फैसला किया था। तो आज 16 अप्रैल है और 16 अप्रैल को जो अपडेट दिया गया, जो तफसीलात मिली, कंफर्म किया गया, उसके मुताबिक सेहत स्कीम के तहत जो हड़ताल थी उसको एक तो मौखर कर दिया गया, फिलहाल हड़ताल न करने का फैसला हुआ है। और जो मरीजों की देखभाल की प्रायोरिटी इन हॉस्पिटल्स की थी, जो इन्होंने की, मुश्किल सूरत हाल में भी पैसा नहीं मिल रहा था सरकार से, इसके बावजूद इलाज जारी रखा, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स रहे, हजारों लोगों को रोजगार मिला, जॉब्स मिले, और फिर फंड्स की अदम दस्तियाबी के बावजूद सिलसिला कंटिन्यू रहा। तो इन तमाम लोगों ने अब एक तरह की राहत पाई है। तो जो वाजिबात की एक बड़ी रकम है वो अभी सरकार ने अदा नहीं की है। जो पैसा सरकार की तरफ पेंडिंग था, यानी जो मरीजों का इलाज होता वो गवर्नमेंट पैसा देती है, वो पूरा नहीं मिला। लेकिन जम्मू कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन की तरफ से मरीजों, खासतौर पर जो डायलिसिस जैसे जान बचाने वाले इलाज से गुजरने वाले अफराद हैं, इनकी मुसलसल अपील्स थी, इनकी दरख्वास्त थी, गुजारिशात थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। और एसोसिएशन के सदर जो हैं संदीप मेंगी जम्मू के अंदर, वो कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि हमारे पहले ऐलान से लोगों में तशवीश पैदा हो गई थी। यानी इन लोगों ने ऐलान कर दिया था कि गोल्डन कार्ड पर हम फ्री इलाज 15 तारीख के बाद नहीं करेंगे, लेकिन डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं जिनको हफ्ते में 2-2, 3-3 बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, किसी को 2 बार, और अगर 1 बार भी हो तो तब भी जान बचाने वाला इकदाम है। तो इसके लिए एक तरह से जो एसोसिएशन है वो मुबारकबाद की भी मुस्तहिक है कि इन तमाम लोगों ने मुश्किलात को सुना, समझा और बिलाखिर ये फैसला लिया। तो एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि सिर्फ एक ही हिस्सा अदा किया गया है और बड़ी रकम 2021 से जो सरकार की तरफ पेंडिंग है वो नहीं मिली है। जुज़वी अदायगियाँ हुई हैं, उनके जो मौजूदा वक्त में जो अखराजात हैं वो तो कम हो सकते हैं, तनख्वाह देनी है, सप्लायर्स को पैसा देना है, मेडिकल इक्विपमेंट लेना है, इसके लिए कुछ हद तक ये राहत मिल सकती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। और अपील की गई है कि तमाम बकायाजात को मुकर्रर वक्त में अदा किया जाएगा। फिलहाल एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर मसूद हसन, उनके मुताबिक अस्पताल फिलहाल गोल्डन कार्ड के तहत इलाज जारी रखेंगे और जो अमला है, सप्लायर्स हैं, उनके ताउन पर वो इन्हिसार करेंगे। और वाहिद मकसद जम्मू कश्मीर के अवाम को बावकार और बिला तातुल खिदमात फराहम करना है। तो इसलिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ी राहत, क्योंकि 15 तारीख के बाद ही मुश्किलात आनी थी। पिछले साल भी हमें याद है सेम प्रॉब्लम आई, इस साल भी, तो थोड़ी सी वहाँ पर राहत दी गई है। एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए कि पैसा पूरा नहीं मिला लेकिन सर्विसेज कंटिन्यू हैं। तो फिलहाल इस ऐलान के बाद उन लोगों को किसी तरह की मुश्किलात नहीं आएंगी जो इंतज़ार कर रहे थे कि शायद गोल्डन कार्ड पर इलाज ना मिले, लेकिन फ़िलहाल सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगी। जब हुकूमत ने भी इन तमाम लोगों को तरह तरह की, जो आप कह सकते हैं, यकीन दहानी कराई है।